हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरी वीडियो की, जिसमें हम सब मॉड्यूल 3 को खत्म कर देंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ्ट ऑगमेंटेशन डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, लिफ्ट ऑगमेंटेशन यानी कि लिफ्ट को इंक्रीमेंट करने के लिए, लिफ्ट को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एयरक्राफ्ट जो होता है उसका जो प्राइमरी लिफ्ट कंटेनिंग डिवाइस होता है, जो लिफ्ट जनरेट करता है, वो होता है आपका विंग। ठीक है, तो ये है आपका एयरक्राफ्ट छोटा सा। इस एयरक्राफ्ट का जो विंग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका प्राइमरी लिफ्ट जनरेटिंग डिवाइस है, यानी कि इसी वाले विंग से आपके एयरक्राफ्ट को उठाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है, वो ये विंग जनरेट करता है। करेक्ट। बट टाइम टू टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एयरक्राफ्ट जब रनवे से टेक ऑफ करता है, तो आप क्या चाहते हैं कि रनवे पर वो कम से कम दौड़े, राइट? ज्यादा लंबा रनवे ना बनाना पड़े, यानी कम स्पीड पर ही वो उड़ जाए। करेक्ट। अब मैंने आपको पहले वीडियोस में बहुत बार बताया है कि हम एयरक्राफ्ट पर लिफ्ट बढ़ा या घटा दो ही तरीके से सकते हैं। पहला, या तो आप उसकी स्पीड को डिक्रीज इंक्रीज कर दो, या फिर उस पर किसी तरह से एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा दो, यानी उसके लिफ्ट को, यानी कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट को बढ़ा दो, यानी एंगल ऑफ अटैक बढ़ा दो। अब जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं या जब एयरक्राफ्ट को लैंड करा रहे होते हैं, उस टाइम पर हम चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट की स्पीड तो कम रहे, लेकिन एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली लैंड कर जाए। अब एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो तो वही रहेगा, चाहे वो टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है। लैंड करते टाइम थोड़ा बहुत कम हो जाता है फ्यूल के कंजम्पशन की वजह से, फ्यूल खत्म हो जाता है तो कुछ कम हो जाता है, लेकिन हालांकि वो बहुत मिनिमल होता है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा लिफ्ट की जरूरत होती है। यानी अगर आपकी स्पीड, आपके एयरक्राफ्ट पर कहीं से भी ज्यादा लिफ्ट जनरेट हो जाए तो वो कम स्पीड पर भी उड़ सकता है। इसी तरह से जब वो लैंडिंग करने के लिए आए, तो अगर आपके एयरक्राफ्ट पर कुछ ऐसा डिवाइस लगाया गया है जिससे लिफ्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो कम स्पीड पर आप उसको लैंड करा सकते हैं, तो छोटा रनवे की जरूरत होगी और इजीली कहीं भी लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए हम लिफ्ट ऑगमेंटेशन डिवाइसेस यूज करते हैं। दो तरीके से हम लिफ्ट ऑगमेंटेशन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। पहला, ये जो एयरक्राफ्ट का ये विंग दिख रहा है, इसके पिछले हिस्सों पर कोई ऐसे डिवाइस लगा दें जहां पर इस पूरे विंग से हम और ज्यादा इनपुट निकाल सके, आउटपुट निकाल सकें, और या फिर दूसरा आगे वाले हिस्से पर लगा दें। ठीक है, तो यानी कि जो इसका प्राइमरी डिवाइस है, ये विंग है, इसी पे हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जो सबसे सरल और सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है वो होता है फ्लैप्स। ठीक है, आप यहां पर देखो, यहां पर भी अगर आपको थोड़ा ध्यान से दिख रहा होगा तो आप इसमें देखोगे, इसमें फ्लैप्स लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से पे, यानी एयरक्राफ्ट के विंग का जो पिछला हिस्सा है, ट्रेलिंग एज है, उस एजेस पे हम दो डिवाइसेस लगाते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैप्स। ठीक है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट का विंग कितना बड़ा है और एयरक्राफ्ट को कितने लिफ्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो फ्लैप्स होते हैं एक्चुअली 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या क्या है, बट इसका काम क्या होता है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, विंग के साथ अटैच होते हैं हिंज से। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डिप्लॉय हो जाते हैं, यानी आपके विंग से या तो बाहर निकल करके नीचे की तरफ चले जाते हैं या तो डायरेक्ट नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, अगर आप याद करिए जब हम लिफ्ट जनरेशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था विंग का कुछ ना कुछ कैम्बरनेस होता है। तो ये आपका जो फ्लैप है जो पीछे डिप्लॉय होता है, ये फ्लैप उसके कैम्बरनेस को बढ़ा देता है और एयरक्राफ्ट पे ओवरऑल विंग जो है, आपके एयरक्राफ्ट के विंग पे वो इंक्रीज हो जाता है सेम ही स्पीड पे। ठीक है, यानी आपका स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, बट विंग जो है वो लिफ्ट ज्यादा जनरेट कर रहा है। हालांकि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो ड्रैग भी जनरेट करता है, बट लिफ्ट बढ़ा जाता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के हम फ्लैप जनरली यूज करते हैं। पहला होता है प्लेन फ्लैप। ठीक है, तो जैसा आपको फिगर भी दिख रहा होगा, प्लेन फ्लैप का मतलब ये होता है सिंपल फ्लैप, यानी जो फ्लैप यहाँ पीछे लगा होगा वो सिंपली नीचे आ जाएगा और वो डिप्लॉय होने की वजह से, एक्सटेंड होने की वजह से आपके एयरक्राफ्ट के विंग्स पर लिफ्ट की जनरेशन को ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरा तरीका है स्प्लिट विंग, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। ये क्या होता है, ऊपर से सेम रहेगा बट नीचे से ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये नीचे से ओपन होता है। तो इससे खास बात क्या होती है कि इसमें लिफ्ट का जनरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ये ड्रैग भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्प्लिट फ्लैप्स का जो है यूज बहुत ही कम देखने को मिलेगा, शायद ही ना के बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका मेंटेनेंस भी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस ये मैकेनिज्म भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनकी वजह से स्प्लिट विंग को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तीसरा है स्लॉटेड फ्लैप्स। ठीक है, जो कि आज के टाइम का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर यूज होने वाला फ्लैप है। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, आप जैसा फिगर में भी देख रहे होंगे, ये कई सारे स्लॉट्स में होता है, यानी जब ये डिप्लॉय होता है तो उसके बीच बीच में जगह रहती है। ठीक है, तो ये कई तरीके का हो सकता है। अगर 2 स्लॉट उसके बीच में बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं डबल स्लॉटेड, अगर 3 बन जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं ट्रिपल स्लॉटेड। ठीक है, तो जो बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है उनमें भी इनका यूज किया जा सकता है,
और जो छोटे से छोटा जहाज है उसमें भी इनका यूज किया जा सकता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इनके पॉपुलर होने की जो सबसे खास वजह है कि ये एयरक्राफ्ट के विंग पर लिफ्ट तो ज्यादा बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट के विंग पर जो एयर आ रही होती है उसको सेपरेट नहीं होने देते। यानी कि अगर आप देख रहे होंगे फिगर में भी, तो इनके बीच में जो गैप बन जाता है उससे क्या होता है कि आपका जो एयर सामने से आ रहा है वो एयर क्या होता है, पीछे पूरी तरह से अच्छे से निकलता है, ठीक है। और जब वो एयर बिल्कुल सेपरेट नहीं होता, स्मूथली पीछे निकल जाता है और आपके ऊपर से आने वाले एयर को ज्वाइन कर लेता है, इस वजह से आपका ड्रैग भी कम लगता है और एयर फ्लो भी सेपरेट नहीं होता और आपका लिफ्ट भी इंक्रीज हो जाता है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट हैं, इसी वजह से आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और चौथा जो एक तरह से स्लॉटेड ही है, मतलब उसी का एक टाइप है, बट वो थोड़ा सा मैकेनिज्म उसका अलग है। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी फ्लैप देखे, चाहे प्लेन देखा हो, चाहे स्प्लिट देखा हो, या फिर आपने स्लॉटेड देखा हो, ये सारे क्या कर रहे हैं, आपके विंग्स के कैम्बर को बढ़ा रहे हैं, करेक्ट। लेकिन जो फाउलर फ्लैप है, यानी जो चौथी कैटेगरी ऑफ फ्लैप है, फाउलर फ्लैप, उनकी एक खास बात होती है। वो क्या होती है कि वो पहले विंग से बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी वो विंग के थोड़ा इनसाइड होते हैं। पहले वो इन विंग से बाहर की तरफ निकलते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं, यानी कि पहले बैकवर्ड जाते हैं फिर डाउनवर्ड जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो विंग के थोड़ा एरिया को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एरिया को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, जब वो बाहर की तरफ निकलते हैं तो थोड़ा ड्रैग इंक्रीज होता है, जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो थोड़ा ड्रैग इंक्रीज होता है। तो इसमें खास बात कुल मिलाकर के ये है कि ये कैम्बरनेस तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, एरिया भी बढ़ाता है। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा लिफ्ट जनरेट करने की पावर है वो आपके फाउलर फ्लैप में है, ठीक है। तो इनको सिर्फ छोटे ही जहाज में यूज किया जाता है, बड़े जहाजों में यूज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका मैकेनिज्म। क्योंकि इसमें पावर की जरूरत होगी, बहुत सारे हाइड्रोमैकेनिकल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये उतना भी ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, ठीक है। यानी डबल स्लॉटेड, ट्रिपल स्लॉटेड अगर आप लगा रहे हैं तो उसके आसपास ही रहता है, ये कोई बहुत खास नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस वजह से ही सिंपल मैकेनिज्म की वजह से और बाकी एडवांटेजेस की वजह से ट्रिपल या डबल स्लॉटेड का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले डिवाइसेस के बारे में, जिनको हम कहते हैं लीडिंग एज डिवाइसेस। यानी कि अभी आपने देखा था जितने भी हमने फ्लैप्स की बात करी वो सारे कहां लग रहे थे, एयर विंग के पिछले हिस्से में, यानी ट्रेलिंग एज में। अब हम बात करेंगे ऐसे डिवाइसेस की जो विंग्स के अगले हिस्से में लगते हैं, ठीक है। यानी कि जो लीडिंग एज डिवाइसेस होते हैं, तो लीडिंग एज डिवाइसेस लिफ्ट ऑगमेंटेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। इसमें आपके आते हैं स्लॉट्स, स्लैट्स यानी मूवेबल स्लैट्स, और फिक्स स्लॉट्स, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे फिक्स होते हैं, पहले से हमेशा फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि जब भी एयरक्राफ्ट ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस में हो, यानी टेक ऑफ कर रहा हो, लैंड कर रहा हो, अप्रोच के टाइम पे, तो वो एयर का जो फ्लो है उसको ना जब ज्यादा एंगल ऑफ अटैक पर जाए तो उसको सेपरेट ना होने दे, ठीक है। उसको एडहेयर करके रखे, आपके विंग्स पर चिपका के रखे, ताकि विंग ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट जनरेट कर सके, ठीक है। तो वो फिक्स्ड होते हैं। उनके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट में सीधे जा रहे हैं, क्रूज कर रहे हैं, उस टाइम पर उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं उस टाइम पे, लिफ्ट कम भी रहे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो लिफ्ट तो स्पीड से मैनेज हो जाएगा। इस वजह से हम जो जनरल आजकल के मॉडर्न जमाने में यूज करते हैं, मूवेबल स्लॉट्स का यूज, स्लैट्स का यूज करते हैं। सॉरी, स्लॉट्स तो वो हो गए जो हमारे यहाँ होते हैं, स्लैट्स का हम यूज करते हैं, मूवेबल स्लैट्स। तो मूवेबल स्लैट्स का सबसे खास बात क्या है कि वो जैसे आपका ये आपने फ्लैप देखा था, वो क्या होते थे, डिप्लॉय होते थे और रिट्रैक्ट हो जाते थे। यानी जब आपको उनकी जरूरत है तब आप उनको डिप्लॉय करिए, जब नहीं जरूरत है तो रिट्रैक्ट कर दीजिए। उसी तरह से ये जो लीडिंग एज डिवाइसेस है, अगर आप उनको रिट्रैक्ट कर देंगे तो इससे आपका ड्रैग बचेगा, यानी आपका ड्रैग कम लगेगा। तो इसको बचाने के लिए हम मूवेबल स्लैट्स का यूज करते हैं, जो लीडिंग एज डिवाइसेस है और जिनका काम एग्जैक्टली सेम है। वो भी क्या करते हैं, जब एयर आप सामने से आती है और हायर एंगल ऑफ अटैक्स पर एयरक्राफ्ट होता है, उस टाइम पर वो फ्लो सेपरेट नहीं होने देते आपके विंग से, ताकि विंग ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ अटैक लिफ्ट जनरेट कर सके और आप थोड़ा ज्यादा एंगल ऑफ अटैक का यूज कर सके। यानी अगर आप बिना स्लैट्स के हैं तो हो सकता है 15 डिग्री एंगल ऑफ अटैक यूज कर रहे हैं, बट अगर आप स्लैट्स के साथ है, जो मूव कर सकता है, जो डिप्लॉय हो सकता है, तो आप हो सकता है 17-18 डिग्री एंगल ऑफ अटैक यूज कर सकते हैं। तो इससे एंगल ऑफ अटैक का चीज भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं, उनको हम यूज करते हैं ताकि आपके विंग पर ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट यूज किया जा सके। उनमें पहली चीज है विंगलेट्स, ठीक है। विंगलेट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देखे होंगे बहुत सारे आजकल के सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में आप देखते हैं कि विंगलेट्स यूज होते हैं, सार्कलेट्स यूज होते हैं, जो यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे उठा दिए जाते हैं, या तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों उठा दिए जाते हैं। इनका खास काम क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्रैग को कम से कम करना, ठीक है। इंड्यूस्ड ड्रैग क्या होता है, तो जब आपका लिफ्ट जनरेट होता है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे स्विरलिंग मोशन में आपका एयर जो है मूव करता है एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्रैग, जिसको हम वर्टेसेस बोलते थे, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम विंगलेट्स का यूज करते हैं। फिर उसके अलावा हम वर्टेक्स जनरेटर्स का यूज करते हैं। वो क्या होते हैं, तो आपके विंग्स पर छोटे छोटे एल्युमिनियम के ऐसे कुछ तो पार्ट होते हैं जिनको लगा दिया जाता है, जिनका सिंपल सा काम ये होता है कि जब
फ्लो हो एयर आपके विंग के ऊपर, तो वो कोशिश करे, स्पेशली जब स्लो फ्लाइट हो उस टाइम पर, यानी जब आपका एंगल ऑफ अटैक ज्यादा हो उस टाइम पर वो ये कोशिश करते हैं कि आपके जो विंग पर एयर है वो एडहेयर करके रखे, यानी चिपक करके चले। ठीक है, इसके अलावा आते हैं स्टॉल फेंस। स्टॉल फेंस का काम क्या है, तो यानी आपका अगर एयरक्राफ्ट ऐसा दिख रहा है तो ये एकदम बिल्कुल ऐसे यहाँ पर स्पैन वाइज, यानी आपका ये स्पैन है विंग का, स्पैन वाइज ऐसे लगाए जाते हैं 2-3 जगह पर विंग पर, ताकि जब एयरक्राफ्ट, हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर क्या होता है, एयरक्राफ्ट का जब वर्टिसेस जनरेट होते हैं और आपके एयरक्राफ्ट पर लिफ्ट जनरेट होता है तो एयर स्पैन वाइज फ्लो करता है, यानी आगे से पीछे तो जा ही रहा है, साथ साथ वो इधर भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंशियल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस स्पैन वाइज फ्लो ऑफ एयर को बचाने के लिए, ताकि एयरक्राफ्ट पर जो एयर आ रहा है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो लिफ्ट जनरेट करने के लिए, हम इसमें फेंस लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, स्पैन वाइज फ्लो को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है और आपका विंग ज्यादा इफिशियंट हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, इंजन का पाइलन लगा हुआ है, यहाँ पर आपके जो फ्लैप्स लगे होते हैं पीछे के साइड में, इन फ्लैप्स का भी हिंज होता है ना, क्योंकि वो बाहर निकल रहे, डिप्लॉय हो रहे हैं, तो उन हिंजेस में जगह बनी होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हिंज है तो उसके लिए जगह चाहिए, और अगर जब आपका एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा क्रूजिंग में स्पेशली, तो उस टाइम पर क्या होगा, इन हिंजेस की वजह से बहुत सारा ड्रैग क्रिएट होगा। तो उस ड्रैग को बचाने के लिए हम इसको कवर कर देते हैं बहुत अच्छे से, उनको हम बोलते हैं टैप गैप सील, यानी गैप सील्स हम लगा देते हैं, ताकि अगर किसी तरह का गैप है तो वो फुलफिल हो जाए। और अगर गैप फुलफिल हो जाएगा तो आपका एयर बहुत स्मूथली फ्लो करेगा, और अगर एयर स्मूथ फ्लो करेगा तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग वगैरह नहीं लगेगा और आपका एयरक्राफ्ट ज्यादा इफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो सब मॉड्यूल 3 है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसमें हमने लिफ्ट जनरेशन देख लिया, बहुत सारे तरीकों के ड्रैग देखे, कैसे उनसे बच सकते हैं, स्पेशली स्वीप बैक विंग के बारे में जाना हमने, एयरक्राफ्ट के रेंजेस के बारे में जाना, और लास्ट में हमने लिफ्ट ऑगमेंटेशन के बारे में जान लिया। ठीक है, तो इसके साथ ये पूरा चैप्टर ही खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में स्टेबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।